मॉर्निंग 6th क्लास। बेटा आज आपकी सोशल साइंस की हमारे अतीत एक की वर्कशीट 23 आई है। आई होप सबने वर्कशीट 22 कंप्लीट कर ली होगी। डेट डालेंगे, क्लास, अपना नाम और क्लास टीचर का नाम ज़रूर लिखेंगे। ठीक है बेटा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको कोविड के बारे में डेली बताई जाती हैं, हर वर्कशीट पर शुरू करने से पहले बताई जाती हैं। तो जब भी कभी बाहर निकलें घर से, वैसे तो आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बेटा मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। 2 गज की दूरी का होना अत्यधिक आवश्यक है। अगर आप किसी से भी बात करते हैं या किसी के साथ खड़े हैं तो 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। और तीसरी चीज़, अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन व पानी से धोते रहें। ठीक है। और जब भी कहीं बाहर जाएं तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। चलो अब हम आ जाते हैं अपनी वर्कशीट अध्याय 7 की नए प्रश्न नए विचार। हमारा यही चैप्टर चल रहा है बेटा, नए प्रश्न नए विचार, न्यू क्वेश्चंस न्यू आइडियाज़। और इसका टॉपिक आज है विहार। अब हम देखेंगे विहार क्या होता है। हमने संघ पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। हमने यही देखा था कि जैन और जो बुद्ध भिक्षु थे, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, वो क्या करते थे, उपदेश दिया करते थे उन्हें, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। लेकिन वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। अब जब बारिश हो जाती थी तो इन बेचारों को क्या करना होता था, उन्हें घूमना मुश्किल हो जाता था उनके लिए, तो वो एक ही स्थान पर रहते थे। शुरू में ये अस्थायी निवास हुआ करते थे, पहले ये टेम्पररी निवास हुआ करते थे उनके, लेकिन बाद में जो भिक्षु भिक्षुणी के लिए स्थायी निवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा जाता है। उन्हें क्या कहा गया, उनकी रहने की जगह को विहार कहा गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विहार किसे कहते हैं। तो ऐसी जगह, ऐसा स्थायी स्थान, ऐसा परमानेंट जगह जहाँ पर भिक्षु भिक्षुणियाँ क्या करते थे, रहते थे। यानी वो पुरुष और महिलाएं जो अपना घर छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले थे, उन्हें क्या कहा, उन्हें कहाँ रहने को दिया गया, उनकी जगह का नाम रखा गया विहार। शुरू में विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पहले जो विहार थे, जितने जहाँ पर वो रहते थे, वो लकड़ी के बनाए गए, लेकिन बाद में उनका निर्माण ईंटों से हुआ, ब्रिक्स से। ठीक है। ईंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रिक्स। पहले वुड का इस्तेमाल किया जाता था, फिर ब्रिक्स से। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। जो हमारा पश्चिमी भारत है, यानी हमारा भारत का नक्शा देखा है ना आपने, ये जो पार्ट होता है भारत का, है ना, इंडिया के मैप में ये जो पार्ट था, यानी पश्चिमी भारत हमारा, तो यहाँ क्या किया गया, पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए थे विहार। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर कार्ले गुफा महाराष्ट्र में दिखाई गई है, जो पहाड़ी को खोदकर बनाया गया। तो क्या बनाया गया, इसका विहार बनाया गया। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। पहले कोई धनी व्यापारी हो गया, राजा हो गया, वो अपनी कोई भूमि दे देते थे दान में, तो उस पर ही किसका निर्माण किया जाता था, विहार बना दिए जाते थे कि यहाँ पर वो लोग रहेंगे जो शिक्षा देते हैं। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को क्या देते थे, शिक्षा देते थे। उनके लिए खाना, भोजन और वस्त्र लेकर जाया करते थे, कपड़े लेकर जाया करते थे, तो जिससे कि वो लोग उनको क्या देते थे, बदले में शिक्षा देते थे। अब आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं बेटा। विहार क्या होते थे, विहार क्या होते थे, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए स्थायी निवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा जाता था। विहारों का निर्माण कैसे होता था, विहारों का निर्माण या तो लकड़ी से होता था, या फिर ईंटों का प्रयोग होता था, या फिर पहाड़ियों को खोदकर बनाए जाते थे। विहारों के निर्माण में कौन सहायता करते थे, विहारों के निर्माण में किसी धनी व्यापारी, राजा, दान में दी गई भूमि
ये सब लोग क्या करते थे, हेल्प करते थे, मदद करते थे। ठीक है, अब आपको देखो एक क्रियाकलाप दिया हुआ है यहाँ पर कि अपने परिवारजनों एवं शिक्षकों की सहायता से प्रमुख प्राचीन विहारों के नाम पता कीजिए। आपको पुराने विहारों के नाम, जब भी आप नेट पर डालकर देखोगे ना प्राचीन विहार, तो आपको नाम पता चल जाएंगे। अगर नहीं पता चलेंगे तो कल की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है बेटा, तो सब सुरक्षित रहिए और अपना काम कीजिए, वर्कशीट कंप्लीट कर भेजना।